नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है और प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो मुझे यानी भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते तो कृपया प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन पहले मराठी में मैंने एक वीडियो बनाया था। वो कुणाल कामरा के घटना पर आधारित था। इसका कारण ये था कि कुणाल कामरा ने, और उसका शीर्षक ये था कि एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा के आभार मानने चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि जो पिछले 3 साल से खुद एकनाथ शिंदे या उनके वकील भी नहीं कर पा रहे थे, वो बात कुणाल कामरा ने मानो चुटकी जैसे सॉल्व करके दिखा दिया कि बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल विरासत जो है, उनके जो ओरिजिनल शिव सैनिक है, वो किसके साथ है। मशाल या धनुष्य बाण या पार्टी का नाम, इससे बाला साहब की विरासत नहीं होती। बाला साहब की विरासत मतलब उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर थे, वो अगर बाला साहब का कोई इंसल्ट करता तो जाकर उस पर टूट पड़ते थे, उसको सबक सिखाते थे। अपने सबसे बड़े नेता पर अगर कोई व्यंग गलत ढंग से करता है तो उसको सबक सिखाना, ये हर शिव सैनिक का कर्तव्य होता था। और इसके लिए बार बार शिव सैनिकों ने अपने पर केसेस डलवा लिए, डरे नहीं, हटे नहीं। बाला साहब ने बोला है बस करेंगे, पुलिस कानून जो करता है वो करने दो, हमको परवाह नहीं। खुद आपको याद होगा, जब एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से वापस लौटे, मुख्यमंत्री बने और विधानसभा में उन्होंने जो विश्वास मत प्राप्त किया था, उस वक्त उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि शिवसैनिक क्या होता है, हम पर कितने हमले हो गए हैं, पुलिस की कितनी मार खाई है, कितने केसेस हमारे सर पर आज भी टंगे हुए हैं। ये खुद एकनाथ शिंदे ने बोला था। और वही तो शिवसैनिक की डेफिनेशन होती है, व्याख्या होती है कि शिवसैनिक क्या होता है। अपनी संस्था, अपनी संगठना, अपनी अस्मिता और अपना नेता, इस पर जिसकी अढ़ल श्रद्धा होती है, और उस श्रद्धा के लिए, अटल श्रद्धा के लिए, वो गुस्से में आकर अपमान के बाद बदला लेता है, सबक सिखाता है। मुझे एक बात पुरानी याद आती है, बहुत 32-33 साल पुरानी बात है। 1994 की बात है, जब महाराष्ट्र में शरद पवार मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उस वक्त शरद पवार पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के, घोटाले के आरोप लगातार हो रहे थे, लगातार हो रहे थे। अपोजिशन पार्टी में बैठे गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, बाला साहब ठाकरे, ऐसे राजनेता तो आरोप करते ही थे, अखबारों में भी आरोप होते थे। लेकिन मुंबई कॉरपोरेशन का यानी बीएमसी के एक डेप्यूटी कमिश्नर थे गोरा खैरनार, उन्होंने भी लगातार शरद पवार पर अनाप शनाप आरोप लगाए थे, कोई भी सबूत के बिना। खैरनार लगातार आरोप कर रहे थे और मीडिया में उसको बहुत सारी पब्लिसिटी मिल रही थी। आखिर में एक बात ऐसी हो गई कि कांग्रेस ने खैरनार के खिलाफ और शरद पवार पर होने वाले जो घोटालों के आरोप थे, उनका जवाब देने के लिए एक बड़ा रैली निकाला था, मोर्चा निकाला था। मुंबई की हुतात्मा चौक में वो हजारों का मोर्चा आ गया था। और उसके सामने कांग्रेस के नेताओं के बड़े जबरदस्त भाषण हुए थे। उसमें से एक भाषण मुझे आज भी याद है, क्योंकि उस भाषण का या उस बयान की मैंने हेडलाइन की थी जिस अखबार में काम करता था उससे। और वो बयान दूसरा तीसरा कोई किसी का नहीं था, तो छगन भुजबल का था। तो छगन भुजबल 2-3 साल पहले शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे और शरद पवार का समर्थन करते हुए, शरद पवार का बचाव पेश करते हुए छगन भुजबल ने जो वक्तव्य किया था,
वो असली शिवसैनिक की पहचान होती है। शिवसैनिक क्या होता है? जिसको अपनी संगठना और अपना नेता उसके खिलाफ अनाप शनाप बकने वाले का बड़ा गुस्सा आता है, प्रक्षुब्ध होता है, वो शिवसैनिक होता है। और प्रक्षुब्ध होकर वो एक्शन लेता है, तोड़ फोड़ कर देता है, घुस जाता है, मारपीट करता है, वो शिवसैनिक होता है। और मंत्री होने के बावजूद कांग्रेस के मोर्चे में छगन भुजबल ने अपने शिवसैनिक होने का सबूत पेश किया था। क्या बोले थे छगन भुजबल उस वक्त? छगन भुजबल बोले थे, आज मैं सरकार में मंत्री हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री हूं और कांग्रेस पार्टी में हूं, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए, वरना मेरे सबसे बड़े नेता पर ऐसे अनाप शनाप आरोप होने के बाद मैं चुप नहीं बैठता, आरोप करने वालों को मैं मारता पीटता और ठोक देता। ये छगन भुजबल ने कहा था। मेरे हाथ कांग्रेस पार्टी में होने के कारण बंधे हुए हैं, वरना शरद पवार पर अनाप शनाप आरोप करने वाले गोरा खैरनार को मैं सबक सिखाता अगर मैं पहली पार्टी में होता। मेरी पुरानी पार्टी जो है शिवसेना, अगर उसमें होता और मेरे सबसे बड़े नेता बाला साहब ठाकरे पर ऐसा अनाप शनाप आरोप खैरनार ने किया होता, तो मैं उस पर चाल करके जाता और उसको भी पीटता। तो मैंने उस पर हेडलाइन बनाई थी कि शिवसेना का असली शेर कांग्रेस के मोर्चे में आकर गरज पड़ा, बरस पड़ा। ऐसे मैंने शीर्षक दिया था, हेडलाइन दी थी। ये मुझे आज भी याद है। तो शिवसैनिक की पहचान क्या होती है? शिवसैनिक की पहचान क्या होती है? आरोप हो गया तो कोर्ट में जाकर डिफेमेशन भरो या पुलिस को भेजो? नहीं, शिवसैनिक पुलिस की मदद नहीं मांगता। शिवसैनिक अपने तरीके से जस्टिस करता है, न्याय करता है। और यही तो सीख बाला साहब ने अपने शिवसैनिकों को दी थी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि कुणाल कामरा ने आज की शिवसेना के सबसे बड़े नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ अनाप शनाप बकवास की है, उनको गद्दार कहा है, व्यंग किया है। लेकिन वो व्यंग नहीं है, वो निंदा है। और इसके लिए अगर एकनाथ शिंदे के पार्टी के यानी ओरिजिनल शिवसेना के कार्यकर्ता अगर उस स्टूडियो में घुस गए और स्टूडियो की उगर उगर उन्होंने तोड़फोड़ की है, तो बाला साहब की विरासत एकनाथ शिंदे के पास पहुंची है, इसका सबसे बड़ा सबूत मिल गया। अंग्रेजी में जिसको लिटमस टेस्ट बोलते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी जिसको बोलते हैं, उसको ही अंग्रेजी में लिटमस टेस्ट बोलते हैं। हाँ, एक बात है, पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की मानते हैं, उसका तो सबूत आ गया। चुनाव आयोग ने उसके पहले ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया था कि बाला साहब की जो ओरिजिनल शिवसेना है वही तो एकनाथ शिंदे की पार्टी है। इस पर मुहर लग गई थी। विधानसभा के अध्यक्ष ने भी वही नतीजा बताया था, निर्णय बताया था। लेकिन फिर भी असली शिवसेना क्या होती है? चुनाव जीतने के कारण कोई शिवसैनिक नहीं होता या वो शिवसेना नहीं बनती। शिवसेना का कैरेक्टर क्या है? शिवसैनिक की पहचान क्या है? जो छगन भुजबल ने बताई कि अगर मेरे सबसे बड़े नेता पर कोई अनाप शनाप बोलेगा तो मैं जाकर उसको ठोकूंगा, उसको मारूंगा, उसको पीटूंगा। वही शिवसैनिक की असली पहचान है, वही तो शिवसेना की ओरिजिनल आइडेंटिटी है। तो कुणाल कामरा का शूटिंग जहां हुआ, उस स्टूडियो की तोड़फोड़ अगर एकनाथ शिंदे के कुछ फॉलोअर्स ने की है, तो उसने दुनिया को सबूत दे दिया, दुनिया के सामने दिखाई दिया कि असली शिवसैनिक
जिनको बाला साहब ने सीख दी थी, वो शिवसैनिक किसके साथ है? एकनाथ शिंदे के साथ है। बाला साहब चल बसे, उसके बाद पार्टी की धुरा उद्धव ठाकरे के पास आ गई, बेटे के पास आ गई। लेकिन बेटे को पता नहीं कि शिवसेना क्या होती है और शिवसैनिक क्या होता है, और कौन सी सिचुएशन में शिवसैनिक कैसे रिएक्ट करता है। और इसलिए उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों की वो पहचान ही मिटा दी। हाँ, जब मुख्यमंत्री थे तब एकनाथ शिंदे नारायण राणे को अरेस्ट करने की धमकी दी, नवनीत राणा को सताया, आपको याद है? जब नारायण राणे मंत्री बने थे केंद्र के, और मुंबई से गोवा तक वो एक पदयात्रा पर निकले थे, यात्रा पर निकले थे, तो बीच में कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कुछ आक्षेपार्ह, आपत्तिजनक वक्तव्य किया था। जिस मुख्यमंत्री को स्वातंत्र दिन और प्रजासत्ताक दिन इसका फर्क ही नहीं समझता, उसके कान के नीचे आवाज निकालनी चाहिए, इतना ही बोले थे। लेकिन उसको भी आपत्तिजनक बोलकर शिव सैनिकों ने, उद्धव ठाकरे की शिव सैनिकों ने नासिक, पुणे और मुंबई में एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया और पुलिस को रिक्वेस्ट की। और पुलिस अपने मुख्यमंत्री की इज्जत बचाने के लिए पुणे से, नासिक से और मुंबई से उनकी टीम रवाना हो गई रत्नागिरी के लिए, चिपळूण के लिए, नारायण राणे को अरेस्ट करने के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर अनाप शनाप बातें की गई तो मुख्यमंत्री होकर उद्धव ठाकरे की इज्जत रखनी चाहिए, तो एकनाथ शिंदे की भी रखनी चाहिए। जिस कारण से नारायण राणे को अरेस्ट किया गया था, उसी ढंग से कुणाल कामरा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई होने तक जो रुकेगा वो शिवसैनिक नहीं होता। अगर हिम्मत थी तो उस वक्त नारायण राणे पर शिवसैनिकों को चाल करके जाना चाहिए था, नहीं गए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा नेता उद्धव ठाकरे था, बाला साहब ठाकरे नहीं थे। तो शिवसैनिकों की यह पहचान इंपॉर्टेंट है, जो पहचान अपने नेता का इंसल्ट, अपमान सहन नहीं कर पाती। वही तो बात हो गई कुणाल कामरा के बारे में, जो तोड़फोड़ हुई है स्टूडियो की, उसका मतलब साफ है। कुणाल कामरा ने दूध का दूध और पानी का पानी करने का एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, दुनिया को बता दिया, देखो मेरे लिए हमला करने आए वो असली शिव सैनिक है। असली शिव सैनिक एकनाथ शिंदे भी नहीं दिखा पाए थे। कोर्ट वगैरह मामला छोड़ दो, असली शिव सैनिक वो होता है जो बाला साहब ने जिसको बनाया था, सिखाया था। वो शिव सैनिक आज किसके पास है? नारायण राणे के घर पर हमला करने गए थे, पुलिस का साथ लेकर गए थे भांजे उद्धव ठाकरे के वरुण सरदेसाई। रवि राणा के घर पर हमला किया था, वो भी पुलिस को साथ लेकर किया था। और उस वक्त उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने बैठे थे। तोड़फोड़ की तो पुलिस हाथ नहीं लगाई, उसकी गारंटी जिसको थी वही उद्धव के साथी तोड़फोड़ करने निकले थे। एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है, शिव सैनिक है, वो पुलिस की सुरक्षा में नहीं गए, जाकर सीधी तोड़फोड़ कर दिए। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि असली शिवसेना और असली शिवसैनिक किसके साथ है। तो मैं मानता हूं कि कुणाल कामरा ने एक तरीके से एकनाथ शिंदे पर बड़े भारी उपकार किए। उसने दुनिया को दिखा दिया कि देखो ये असली शिवसैनिक है जो मुझ पर हमला करने के लिए आ गए। इसी ढंग से उसके पहले बाला साहब जब जिंदा थे, शिवसेना वो चलाते थे, तो बार बार अलग अलग अखबारों पर शिव सैनिकों ने हमला किया था।
निखिल वागड़े नाम के पत्रकार है मराठी में, उनका महानगर करके अखबार हुआ करता था। वो हमेशा एजेंडा चलाते थे बाला साहब ठाकरे के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, और शिवसैनिक बार बार उनके अखबार के कार्यालय पर हमला करते थे, तोड़ फोड़ कर देते थे। बिल्कुल वही बात कुणाल कामरा के लिए उस स्टूडियो में हो गई। 2009 के समय में मुझे याद है, संजय राउत के भाई, छोटे भाई, जिनका नाम सुनील राउत है, जो आज उद्धव ठाकरे उबाठा शिवसेना के एमएलए है, उन्होंने भी आईबीएन लोकमत चैनल के स्टूडियो पर हमला किया था, स्टूडियो पर हमला किया, और ओरिजिनल शिवसैनिक। तो कुणाल कामरा ने एक तरीके से बाला साहब ठाकरे का जो शिवसैनिक होता था वो क्या था वो दुनिया को दिखा दिया। और वो बाला साहब की विरासत थी कि प्रक्षुब्ध होने वाला शिवसैनिक जिस पार्टी में होता है वो असली शिवसेना होती है। वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है, इसका सबसे बड़ा सबूत कुणाल कामरा ने पेश किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि कोर्ट ने या चुनाव आयोग ने क्या किया वो बात छोड़ दो, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, और बाला साहब की विरासत एकनाथ शिंदे के साथ है। ये दूध का दूध और पानी का पानी कुणाल कामरा ने कर दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।